Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. बच्चों, today we will discuss about the another topic in gravitation, that is the Archimedes principle. Archimedes principle and the relative density. Relative density, ठीक है बच्चों। आज हम आर्चिमेडिस प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डेंसिटी एंड द बायोंट फोर्स ठीक है। Stay with me. Let us start with the new topic, that is the Archimedes principle. पहले बच्चों हम इसका एक स्टेटमेंट देखते हैं, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या है। तो आर्चिमेडिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर या कंप्लीटली या पार्शियली डालते हो तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर लेगा, दैट इज द बायोंट फोर्स, दैट इज बायोंट फोर्स, ठीक है, जिसे हमने बायोंसी कहा। अब वो फोर्स बायोंट फोर्स किस फोर्स के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप एक गिलास के अंदर फुल लेवल तक पानी भर लेते हो, ठीक है, इसके बाद जब हम उसमें एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को डालने से पहले हम पहले वहां से क्या निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, 100 ml। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसके टॉप तक इसमें पानी भरा है फुल। इस कंटेनर, इस गिलास टम्बलर को हमने पूरा पानी से भरा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें बॉल डालूं, ठीक है, एक रबर बॉल या एक कोई सब ऑब्जेक्ट हम लाएंगे जो हम इस में डालेंगे, ठीक है, इस गिलास टम्बलर में डालेंगे। क्या यहाँ पर ये बॉल, अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट आएगा जो ये पानी की लेवल थी, ठीक है, अब ये कुछ जगह निकालेगा इसमें आने के लिए, तो ये पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर। यही कहा था आर्चिमेडिस प्रिंसिपल ने, क्या कहा, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बायोंट फोर्स उस फोर्स के बराबर है जितना यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बाहर, ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड यानी जितना पानी बाहर आया इस सरफेस से, ठीक है, इस गिलास टम्बलर से, उसके बराबर होगा बायोंट फोर्स। तो बच्चों इसको हम प्रूफ करके दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग है। इस एक्टिविटी को करने से पहले बच्चों हम आपको एक छोटा सा प्रीवियस लेक्चर का एक एग्जांपल देते हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर एक गिलास लेते हैं, इसमें हमने 100 ml क्या लिया, वाटर, 100 ml वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने इसमें पानी डाला था, इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी, वाटर। तो यहाँ पर मेरा एक रबर बॉल है जो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज माई बॉल, दिस इज माई बॉल। यहाँ पर एक बॉल है जो हम इस कंटेनर में डालेंगे, इस कंटेनर में डालेंगे। बच्चों हमने पढ़ा था जो यहाँ पर इस बॉल का जो वेट होगा, ठीक है, यहाँ पर इस बॉल का जो वेट होगा, ऊपर वाला पहले हम देखेंगे, जो ऊपर वाला जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स, ठीक है। अब ये बॉल नीचे आ रही है, या एक छोटा सा कंकर या एक कील ले लो आप, आयरन नेल, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, क्यों आएगा, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि अर्थ लगाती है कौन सा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ऊपर वाला जो फोर्स लगता है इस लिक्विड पे, इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इस बॉल पे जो पानी ने फोर्स दिया, दैट इज अ बायोंट फोर्स। और नीचे जब ये बॉल आई तो इस पर कौन सा फोर्स लगा, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगी अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जो ये बायोंट फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेट ऑफ द बॉल, ठीक है। यहाँ पर जो ये फोर्स लगता है इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इस गिलास टम्बलर के अंदर जो फोर्स लगेगा बायोंट फोर्स, वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस बॉल के बराबर, ठीक है, वेट ऑफ द बॉल, जितना इस बॉल का वेट होगा, ठीक है, जितना इस बॉल का वेट होगा उसके बराबर होगा। सो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस बॉल का यहाँ तक आने का वो किसके बराबर होगा, ठीक है, जो बॉल का वेट होगा। नाउ द अनदर एक्टिविटी, अगर हम दूसरी एक्टिविटी देखेंगे बच्चों, ठीक है, एक्टिविटी सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों आप एक गिलास, ठीक है, यहाँ तक ये कितना था, ये 100 ml था, फॉर एग्जांपल 100 ml गिलास, यहाँ तक मैंने यहाँ पे पूरा पानी भरा है, इसमें इस कंटेनर के हमने पूरा पानी भर लिया है, ठीक है। इस पानी में इसमें क्या है, पानी, 100 ml हमारे पास एक गिलास है जिसमें हमने पूरा पानी भर लिया, ठीक है, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप लेवल तक हमने इसकी लेवल जो पानी से की वो क्या की, बरोबर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या काम किया,
अब यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट को जो वाटर जो होगा पार्शियली वेट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इस पानी का जो वेट होगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, उसका जो पानी का जो वेट होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर वेट, पर्टिकुलर वेट। इस पानी का क्या होगा, इस गिलास टम्बलर में एक पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर, ठीक है, यहाँ से हमने होल किया, क्या किया, होल, इसमें भी हमने पानी पूरा भर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक छोटा सा, ठीक है, एक कंटेनर हमने लिया। जब इस होल से पानी निकलेगा, जब इस होल से पानी निकलेगा तो वो कहाँ पे आएगा, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा के रखी थी, ठीक है। इसके बाद जब हमने यहाँ पर इस गिलास टम्बलर के एक साइड से क्या किया, होल किया, तो यहाँ से क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है। नीचे वाले साइड में क्योंकि यहाँ पर जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा, एंगल ज्यादा बनाएगा तो पानी ज्यादा आएगा। अब ये पानी कहाँ पे जमा हो जाएगा, इस कंटेनर में, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 ml 6 ml और 7 ml निकलता है इससे पानी, तो वो जो यहाँ से ये पानी निकलता है वो कहाँ पे जमा रहता है, इस कंटेनर के अंदर, ओके। बच्चों यहाँ पर और एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, एक आयरन नेल, आयरन नेल, ठीक है। लेट अस सपोज द, जो इस आयरन नेल का वेट था दैट इज द 5 kg, दैट इज 5 kg, ठीक है। जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो इसका वेट होता है दैट इज 2 kg, दैट इज 2 kg। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जो वेट होता है यहाँ पर बच्चों वो क्या होता है, ग्रेटर देन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया था, आयरन नेल, ठीक है। जब हमने इसमें आयरन नेल डाला था, ठीक है, इसमें क्या है, पानी, जो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स, ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज द बायोंड फोर्स, दैट इज बायोंड फोर्स। अब यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है, यानी वेट हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज आयरन। यहाँ पर जो वेट होगा दैट इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स, दैट इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स। ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट बायोंड फोर्स से ज्यादा है, क्या है, बायोंड फोर्स से ज्यादा। तो इसीलिए क्या हुआ, जो यहाँ पर ये आयरन नेल है ये क्या हो गई, सिंक, आयरन नेल सिंक, ठीक है। अब ये एक छोटा सा कील ये क्यों डूब गया, क्योंकि यहाँ पर जो वेट था ऑब्जेक्ट का इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स, इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक। इफ अगर वेट होगा लेस देन द बायोंड फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा बायोंड फोर्स से कम, तो ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, फ्लोट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो बायोंड फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो ये छोटा सा आयरन नेल है ये क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं कि हेवी शिप्स की एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, जो समंदरों में इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे पास क्या होती है, ये बोट्स जो होते हैं समंदरी बोट्स, ठीक है, वो डूब क्यों नहीं जाते, ठीक है, वो डूब क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर एयर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। रीजन क्या है, वहां पर ये भी डिपेंड किस पे कर लेता है, बायोंड फोर्स पे, बायोंड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि एक ऑब्जेक्ट जब डूबता है या एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर लेता है, रीजन क्या है, एक ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है और बायोंड फोर्स पे। यहाँ पे हमने देखा, जो यहाँ पर हमने इस बॉल को लिया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक हॉलो बॉल हमने लिया, हॉलो बॉल। अब ये हॉलो बॉल फ्लोट क्यों होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है ऑब्जेक्ट का इज लेस देन द बायोंड फोर्स, बायोंड फोर्स से वो बहुत ही कम है। दैट इज वाई दिस रबर बॉल सरफेसेस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम इसी कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पत्थर डालेंगे वो डूब जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेट ऑफ दिस स्टोन इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स, बायोंड फोर्स से वो क्या होगा, ज्यादा, बायोंड फोर्स से ज्यादा। दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक, ठीक है। ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंक एंड नाउ द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब हम देखेंगे ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी।
नाउ द रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? बच्चों अब हम देखेंगे ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रेशियो, ठीक है। ये रेशियो होता है ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है? मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस इनटू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वाटर, ठीक है। बच्चों यहां पर अगर हम एग्जांपल दे देंगे, यहां पर एक एक्टिविटी लेते हैं। हमारे पास एक गिलास टम्बलर होगा, ठीक है। उसमें हम पानी फुल भर लेंगे अप टू 100 ml ऑन द टॉप ऑफ दिस बोतल, ठीक है। यहां पर इस लेवल तक हम इसमें पानी भर लेंगे। यहां पर जो वेट होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का, अब यहां पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां से मेरे कोई ऑब्जेक्ट, यहां से क्या निकलेगा? पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये पानी क्या हुआ? ये डिस्प्लेस्ड हुआ, क्या हुआ? डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, जो वो डिस्प्लेस्ड वाटर जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया होगा वो किसके बराबर होगा? यानी जहां पर जो ये डिस्प्लेस्ड वाटर होगा वो बराबर होगा किसके? बायोंट फोर्स के बराबर, ठीक है। बायोंट फोर्स के बराबर। अब यहां से जब ये पानी निकलेगा यहां से, ठीक है, इस लेवल से जब पानी निकलेगा तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। वो डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर होगा? बायोंट फोर्स के बराबर, ठीक है। बायोंट फोर्स के बराबर। तो बच्चों अगर हम एग्जांपल देते हैं सॉलिड्स की, लिक्विड्स और गैसेस की। सॉलिड्स में हमने देखते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सॉलिड्स में डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना उनका डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉइल इन किन में होता है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लिक्विड्स में जब हम देखेंगे देयर इज नो डेफिनेट शेप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है वो क्या होता है? वीक, ठीक है। और इनमें कोई भी शेप आपको नहीं मिलेगा। लिक्विड शेप लेते हैं इन विच कंटेनर दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में हम इनको रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको रखोगे सिलेंड्रिकल शक्ल में, अगर हम ले लेंगे इसको, ठीक है, तो इसमें जब पानी तो किसकी शेप दे देगी? सिलेंडर की दे देगी। अगर आप इसको कोन में ले लोगे बच्चों, ठीक है, तो कोन की शक्ल मिलेगी आपको। तो लिक्विड इसको जिस कंटेनर में आप रखोगे तो उसी की वहां पे क्या मिलेगी? शेप, ठीक है। गैसेस में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इजिली फ्लो, इजिली फ्लो। ये क्या था? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन बच्चों, अब यहां पर एक क्वेश्चन है। जब हम अब हमने यहां पर एक पानी बनाया, ठीक है। यहां पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आप एक सैंपल बनाओ। फॉर एग्जांपल हमने बनाया ग्लूकोज का पानी। क्या बनाया? ग्लूकोज वाटर। इस पानी में हमने क्या डाला? ग्लूकोज, ठीक है। दैट इज C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। इसका ये भी फार्मूला है C6H12O6। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 जब मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बनाया? ग्लूकोज वाटर, ठीक है। ग्लूकोज वाटर कि क्या इसमें बनाया? एक गिलास टम्बलर में हमने ग्लूकोज वाटर बनाया। इसके बाद बच्चों हमने क्या काम किया? ड्यूरिंग द समर सीजन हमने इसमें क्या डाले? आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइस क्यूब्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे केमिस्ट्री में, ठीक है, इट इज जस्ट लुक एज ए केज लाइक, केज लाइक, ठीक है। जब हम ये आइस क्यूब्स इस ग्लूकोज वाटर में डालेंगे, इस गिलास में डालेंगे, तो हम देखते हैं कि वो फ्लोट होते हैं पार्शियली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स होली और पार्शियली इन ए लिक्विड, जो वहां पर जो बायोंट फोर्स होता है एक्सपीरियंस करता है, वो बायोंट फोर्स किस फोर्स के बराबर होगा? जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया इस वाटर को, ठीक है। सो वी से दैट द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब यहां पर जो इस लिक्विड में बायोंट फोर्स लगा इस वाटर को, ठीक है, वो किस फोर्स के बराबर होगा? वो फोर्स होगा बायोंट फोर्स के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू बायोंट फोर्स, डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू बायोंट फोर्स। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल दैट दिस बायोंट फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर। जो यहाँ पर हमने इस गिलास के अंदर जो पानी डाला था, ठीक है, जब हमने इस पानी का लेवल हाई किया तो वहां पर जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो
वो डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर होगा? दिस डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर सवाल है सर, जब हम इस आइस क्यूब्स को इस गिलास में डालते हैं तो वो आइस क्यूब्स फ्लोट क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? इसका एक्चुअल रीजन ये है कि जो आइस क्यूब्स का स्ट्रक्चर है ये केज लाइक होता है। आइस क्यूब्स की डेंसिटी वाटर से कम होगी, ठीक है। जो डेंसिटी होगी आइस क्यूब्स की वो वाटर से क्या होगी? कम, ठीक है। यहां पर डेंसिटी जो आइस क्यूब्स की डेंसिटी जो होगी, ठीक है, डेंसिटी आइस क्यूब्स की वो बहुत ही क्या होगी? कम होगी, किससे? वाटर से। दैट इज वाई यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर जो आइस क्यूब्स है ये फ्लोट कर लेते हैं पार्शियली इन ए लिक्विड, ठीक है। यहां पर जब हम देखते हैं आइस क्यूब्स ये क्या काम कर लेंगे? ये फ्लोट होते हैं इन दिस, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द relative density, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ द, तो डेंसिटी की फार्मूला भी हमने निकाली, ठीक है। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इसकी दो फार्मूला निकलेंगे। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने बोला कि रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस टू द रेशियो ऑफ द वाटर। रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस is equal to mass of substance divided by the relative density is equal to, that is ds। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस किसके बराबर होता है? mass of the substance divided by the volume of substance, mass of substance divided by volume of substance, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गई किसकी? डेंसिटी की। So ds, that is density of substance, is equal to, that is mass of substance divided by the volume of substance, ठीक है। That is weight of the density, WD, weight of density किसके बराबर होती है? That is mass of the water divided by volume of water, mass of water divided by volume of water, ठीक है। ds is equal to ms divided, that is mass of substance, volume of substance, dw, that is weight of the density, is equal to, that is mass of water divided by the volume of water, ठीक है, volume of water। So we say that relative density is equal to, relative density किसके बराबर निकलेगा बच्चों? ms divided by vs, ms divided by vs multiplied by vw divided by mv, volume of the divided by mv। ये रही आपकी डेंसिटी की फार्मूला, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी फार्मूला। इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? ग्रेटर देन वन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी आपको ग्रेटर देन 1 मिलती है, ठीक है, यानी 1 से क्या? दैट इज 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा? फ्लोट कर लेगा, ठीक है, सिंक कर लेगा, ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेड लेस देन 1 होगी, अगर ज्यादा होगी 1 से ज्यादा तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी कम होगी एक ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा बच्चों? फ्लोट कर लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। तो यहाँ पे क्या करेगा इस केस में? अगर कम हो गई यानी दैट इज 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, दैट इज 0.1 0.2 0.3 0.4 डैश 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 अप टू लेस देन 1, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, किससे? 1 से कम होगी, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर लेता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चला कि जो रिलेटिव डेंसिटी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डूब जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है? फ्लोट कर लेता है, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट,
रिलेटिव डेंसिटी हमने बोला वहां पर क्या होता है, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों में हमने लिया था मास ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब। तो इसका जो यूनिट है डेंसिटी का केजी मीटर पर, नीचे से भी हमने डेंसिटी लिया, ठीक है, ऊपर से भी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, देयर इज नो ऐसा यूनिट। ठीक है, नाउ बच्चों अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सवाल में पूछा गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर इज 10.8। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है सिल्वर का कितना दिया गया है, 10.8। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10³ kg पर मीटर क्यूब। और आपको जो डेंसिटी वाटर की भी गिवन है कितने दिया गया है, 10³ kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन द SI यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो क्या है हमारे पास गिवन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दैट इज 10.8। और हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना दिया गया है, दैट इज 10³ kg पर मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें क्या निकाले, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर वो कितना दिया गया है, दैट इज 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर को हम क्या लेते हैं, x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, दैट इज 10³ kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ये बनेगा 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। Therefore x is equal to 10.8 into 10³ it will be equal to 10800 और डेंसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन SI यूनिट। ठीक है, तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे सिल्वर का गिवन था, डेंसिटी ऑफ वाटर में दिया गया था, आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना था SI यूनिट में। ठीक है, इसके बाद हमने जो डेंसिटी लिया था यहाँ पर सिल्वर का, वो हमने किसके बराबर माना था, x। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर को हमने माना था x। इसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया, तो हमारा जो डेंसिटी सिल्वर का है दैट इज द 10,800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।